बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स? माय नेम इज़ नवीद नईम। आई एम योर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट इंस्ट्रक्टर। स्टूडेंट, आज का जो हमारा एसएलओ है बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एसएलओ है और एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर के ऊपर ये बेस करता है। इससे पहले कि हम आज के एसएलओ का आगाज़ करें, थोड़ा सा हम आज के एसएलओ से रिलेटेड ब्रेनस्टॉर्मिंग के क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से करते हैं, ताकि जो हमें इस बात का आइडिया हो सके कि आज के एसएलओ को आप लोगों ने आज से पहले प्रीवियस ग्रेड में लर्न किया है कि नहीं। तो यहाँ पे जो है वो टीचर्स इस वीडियो को पोस्ट करें और कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग के क्वेश्चन स्टूडेंट से करें कंप्यूटर आर्किटेक्चर के हवाले से। जी, उम्मीद करता हूँ कि टीचर्स ने कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट से ब्रेनस्टॉर्मिंग के हवाले से किए होंगे कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है और वॉन न्यूमन कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है उसका क्या रोल है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर को अगर हम देखें, उसके आर्किटेक्चर को देखें, तो जितनी कंप्यूटर की मशीन आपकी डिज़ाइन हुई है वो इस वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के ऊपर मोस्टली इसके जो हार्डवेयर है वो बेस करते हैं। ये क्या होता है, इसको हम आज के एसएलओ में इंशाल्लाह डिटेल से देखेंगे और आज का जो हमारा एसएलओ है उससे आप लोग क्या चीज़ लर्न कर पाएंगे स्टूडेंट्स, उसको देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, लर्निंग आउटकम। स्टूडेंट्स will be able to understand the von Neumann architecture, यानी कि आज के एसएलओ में आप वॉन न्यूमन क्या आर्किटेक्चर क्या है इसको आप अंडरस्टैंड करने में कामयाब होंगे इंशाल्लाह। इसका जो हमारा नॉलेज है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, यानी कि इस वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का बेसिक कॉन्सेप्ट हम आज लर्न करेंगे और इससे आप लोग के अंदर कौन सा स्किल डेवलप होगा वो भी देख लेते हैं। डिमॉन्स्ट्रेट द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, यानी कि आज के एसएलओ को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स आप लोग वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर को डिस्क्राइब करने में, उसको डिमॉन्स्ट्रेट करने में आसानी से इंशाल्लाह आप लोग इस काबिल बन जाएंगे। तो नेक्स्ट, ये आपको आपका एसएलओ किस आपकी बुक के पेज नंबर पे मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं। ये आपको आपकी बुक के पेज नंबर 14 पे ये आपको आज का एसएलओ मिलेगा, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, और यहाँ पे QR कोड अटैच है जिसको आप लोग जैसे ही स्कैन करेंगे तो आज के एसएलओ से रिलेटेड ये हमारी वीडियो और डिफरेंट रिसोर्सेज अटैच्ड आपको मिलेंगे। आज के एसएलओ से रिलेटेड हमारा जो लेसन प्लान है, टीचर्स यहाँ पे आप लोग इस वीडियो को पोस्ट करें और इस लेसन प्लान के अकॉर्डिंग हमारा जो आज का एसएलओ है इसको अपने लेक्चर को डिवाइड करें। इसमें सब हमने एक्टिविटीज़ और इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग के क्वेश्चन सब चीज़ें इसमें ऐड हैं और आप लोग जो है वो लेसन प्लान के अकॉर्डिंग अपने लेक्चर को डिलीवर करें। तो अपने एसएलओ की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो आज का एसएलओ है स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, यानी कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर क्या होता है, उसका आगाज़ कहाँ से हुआ और ये जो स्ट्रक्चर है किस चीज़ के ऊपर बेस करता है, इसको हम देख लेते हैं। द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर इज़ ए ग्राउंड ब्रेकिंग कंप्यूटर डिज़ाइन दैट रेवोल्यूशनाइज द वे मॉडर्न कंप्यूटर्स वर्क. This influential architecture proposed by the mathematician von Neumann laid the foundation for the fundamental components and operational principles that are still used in computers today. Students, आज का जो हमारा एसएलओ है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का जो बेसिक इसका जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है कि एक हमारे पास साइंटिस्ट था जिसका नाम था जॉन वॉन न्यूमन। ये एक मैथमेटिशियन था, इसने एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर का जो है वो एक आइडिया और कॉन्सेप्ट दिया। वो आइडिया और कॉन्सेप्ट क्या था? वो आइडिया और कॉन्सेप्ट था स्टोर्ड प्रोग्राम का। अब ये स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट और आइडिया क्या था? ये जो स्टोर्ड प्रोग्राम का आइडिया और कॉन्सेप्ट था ये बेसिकली वॉन न्यूमन ने जब दिया, ये इस चीज़ पे बेस करता था कि कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी डाटा जब हम स्टोर करेंगे तो वो डाटा किस फॉर्म में स्टोर होगा? कंप्यूटर सिस्टम में डाटा बाइनरी की फॉर्म में स्टोर होगा, 01 01 1 1 0, कुछ इस फॉर्म में। और इसने ये भी कहा था कि हर जो बाइनरी की फॉर्म में डाटा हम स्टोर करने में कामयाब होंगे उसका लेफ़्ट साइड पे एक मेमोरी का एक एड्रेस होगा, 001 00 या 000, कुछ इस तरह का। अब अगर हमने उस डाटे को एक्सेस करना है बाइनरी फॉर्म में जो मेमोरी में स्टोर है, तो उसको एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका एक मेमोरी के एड्रेस को क्या करना पड़ेगा? फैच करना पड़ेगा। अब जैसे ही वो मेमोरी का एड्रेस फैच होगा, उस एड्रेस के ऊपर एक
बाइनरी का डाटा जो मौजूद होगा वो हम उसको एक्सेस करने में क्या हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था, इसी कॉन्सेप्ट के बेस के ऊपर आज का जो हमारा जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है वो सारा बेस करता है। और इससे पहले जितनी भी मशीन्स आई अर्लियर वो सारी की सारी भी इसी के ऊपर क्या करती हैं, बेस करती हैं। तो इसलिए कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है उसको समझने के लिए ये जो वॉन न्यूमन ने कॉन्सेप्ट दिया था स्टोर्ड प्रोग्राम का, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए। अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि इसके कंपोनेंट्स ऑफ वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर कौन कौन से थे या कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स हैं जो मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं, और जिनकी फंक्शनैलिटी, जिनकी सारी वर्किंग इसी स्टोर्ड प्रोग्राम के आइडिया के ऊपर क्या करती है, बेस करती है। अब उसमें सबसे पहला CPU, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, ये सारी की सारी चाहे CPU है, चाहे मेमोरी है, चाहे IO डिवाइसेस हैं, ये जो भी इसके कंपोनेंट्स अटैच हैं, चाहे वो इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, चाहे वो स्टोरेज डिवाइसेस हैं, वो सारी की सारी इसी के स्ट्रक्चर के ऊपर क्या करती हैं, बेस करती हैं, स्टोर्ड प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के ऊपर, जो मैंने आपको अभी प्रीवियस स्लाइड में एक्सप्लेन किया। अब आप यहाँ पे CPU के बारे में देखें तो क्या होता है, ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, एग्जीक्यूटिंग, यानी कि कोई चीज़ एग्जीक्यूट करना, इट्स इंस्ट्रक्शंस एंड परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, यानी कि CPU को हम कोई डाटा देते हैं, वो उन इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, एग्जीक्यूट करवाता है, और एग्जीक्यूट करवा के हमें एक रिजल्ट प्रोवाइड करता है बैकएंड पे। और वही वॉन न्यूमन का एक स्ट्रक्चर आर्किटेक्ट का जो स्टोर्ड प्रोग्राम का वही काम कर रहा होता है। इस तरह ही मेमोरी की अगर हम बात करें, मेमोरी स्टोर्स बोथ द इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा दैट द CPU नीड्स टू ऑपरेट। मेमोरी जो डाटे को स्टोर करती है, CPU को उसी फॉर्म में जो है वो 0-1 की फॉर्म में स्टोर करेगी, और बैकएंड पे वो जब एक्सेस होगी तो उसका एक क्या होगा, मेमोरी का एड्रेस होगा। और फाइनली जो IO डिवाइसेस हैं, अलाउ द कंप्यूटर टू इंटरेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड सच एज कीबोर्ड, मॉनिटर एंड प्रिंटर। IO डिवाइसेस कोई भी हो, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, वो सारी की सारी आपकी बैकएंड पे वही जब हम डाटा उनको देंगे 0-1 की फॉर्म में स्टोर होगा, और वो एक्सेस फिर उसी किसी ना किसी मेमोरी के एड्रेस के ऊपर होगा। नेक्स्ट 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये स्टोर्ड प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट में, फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट। यानी कि सबसे पहले CPU किसी भी इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, फैच करता है, मेमोरी में लेकर आता है एग्जीक्यूशन के लिए। जब वो इंस्ट्रक्शन आपकी फैच हो जाती है, मेमोरी में एग्जीक्यूशन के लिए आ जाती है, तो फिर उसको सेकंड नंबर पे क्या किया जाता है, डिकोड किया जाता है। ठीक है, मतलब कि अगर फ़र्ज़ करें हमने कंप्यूटर को मेमोरी में A प्रोवाइड किया है, तो मेमोरी में A पहले फैच होगा, यानी कि कंप्यूटर उसको पहले मेमोरी में A को उसको फैच करवाएगा, जहाँ पे ये A आपका डाटा स्टोर है। जब वो A फैच हो जाएगा तो फिर उसी A को डिकोड किया जाएगा, किस फॉर्म में, बाइनरी की फॉर्म में, जिसमें कंप्यूटर समझ सके कि एक्चुअल में A का मतलब क्या है। और जब उसको जो है वो डिकोड वो कर लेगा, बाइनरी को में उसको कन्वर्ट कर लेगा, तो फाइनली उसको वो क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा, यानी कि उसको उन कंपोनेंट की तरफ फॉरवर्ड कर देगा जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आगे डिस्प्ले करने की। तो ये तीनों फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल हर इंस्ट्रक्शन में ये अपना रोल प्ले करते हैं। पहले इंस्ट्रक्शन फैच होती है, फिर इंस्ट्रक्शन डिकोड होती है, और फाइनली वो इंस्ट्रक्शन क्या होती है, आपकी एग्जीक्यूट। जैसे उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं तो फिर उसको हम स्टोर भी कर लेते हैं फ्यूचर में इस्तेमाल के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी प्रीवियस SLO में हमने लर्न किया था कि मेमोरी क्या होती है, उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो ये भी जब हम उसको स्टोर करते हैं तो वो बाइनरी की फॉर्म में स्टोर होती है, वही सेम उसी वॉन न्यूमन के आर्किटेक्चर के ऊपर बेस करती हैं ये भी। उसमें प्राइमरी मेमोरी हमारे पास, सेकेंडरी मेमोरी है, और मेमोरी एड्रेसेस हैं। यानी कि प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो हमने प्रीवियस SLO में पढ़ा था कि वोलेटाइल मेमोरी होती है, इसकी फर्दर टाइप्स होती हैं। ठीक है, जिसमें हमने रैम में फर्दर DRAM और SRAM वगैरह की टाइप्स को देखा था। तो डाटा जब इसमें आएगा टेम्पररी तौर पर आएगा, एग्जीक्यूट होने के बाद वहाँ से क्या कर दिया जाएगा, अरेज कर दिया जाएगा। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी की, ये परमानेंट स्टोरेज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जिसकी एग्जांपल हमने प्रीवियस SLO में पढ़ी थी, हार्ड डिस्क वगैरह और आपकी पेन ड्राइव, आपकी CDs वगैरह किसी ज़माने में इस्तेमाल हुआ करती थी। इधर भी डाटा जब स्टोर होगा वो बाइनरी की फॉर्म में स्टोर होगा, ठीक है, 0-1 की फॉर्म में, और जब वो डाटा स्टोर होगा तो उसका कोई ना कोई क्या होगा, एक मेमोरी का एड्रेस होगा, उसी एड्रेस से वो डाटा क्या होगा, आपका फैच होगा। और लास्ट पे हमारे पास है मेमोरी एड्रेसेस। मेमोरी एड्रेसेस यूनिक एड्रेसेस होते हैं, आगे चल के हमारा इंशाल्लाह SLO आएगा इसके ऊपर, तो हम इसको भी आगे बस इंटरकनेक्शन के टॉपिक में डिटेल में देखेंगे कि ये एड्रेसेस क्या काम करते हैं। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल के बारे में। तो ये जिस तरह भी हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा, फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट को, कि तीनों इंस्ट्रक्शन सबसे पहले आपकी मेमोरी में कोई भी इंस्ट्रक्शन फैच होती है,
फैच होने के बाद वो आपकी क्या होती है, डीकोड होगी, और फाइनली वो डीकोड होने के बाद क्या होती है, एग्जीक्यूट होती है। इसलिए हम हर इंस्ट्रक्शन में इसको हम एक इंस्ट्रक्शन साइकिल भी कहते हैं, जो हर इंस्ट्रक्शन के साथ ये चीज़ क्या होती है, परफॉर्म होती है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, एडवांटेजेस क्या है जी हमारे पास वॉन न्यूमन के। यानी कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर जब बना तो बनने के बाद इसके हमें क्या क्या फ़ायदे हुए। नंबर 1 सिंप्लिसिटी थी, नंबर 2 फ्लेक्सिबिलिटी थी, और नंबर 3 वाइडर स्प्रेड अडॉप्शन थी। यानी कि जब ये नया नया स्ट्रक्चर आपका आया तो ये बहुत सिंपल था इसको अडॉप्ट करना, और हार्डवेयर को इसी स्ट्रक्चर के ऊपर बनाना क्या था, आसान था। इसीलिए ये स्ट्रक्चर आज भी इस्तेमाल होता है बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी। फ्लेक्सिबिलिटी थी, द आर्किटेक्चर कैन बी अडॉप्टेड टू अ वाइड रेंज, द आर्किटेक्चर कैन बी अडॉप्टेड टू अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस एंड कैन बी स्केल टू द हैंडल इंक्रीजिंग कंप्यूटेशनल नीड्स। यानी कि इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी थी कि हम इस आर्किटेक्चर को बड़े पैमाने के ऊपर किसी भी हार्डवेयर डिज़ाइन करने के हवाले से इस्तेमाल कर सकते थे। इसीलिए ये इसका क्या था, सेकंड एडवांटेज था। और थर्ड क्या था, वाइडर स्प्रेड एडॉप्शन, कि यही वॉन न्यूमन का जो आर्किटेक्चर है इज़ द फाउंडेशन फॉर द वास्ट मेजोरिटी ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स फ्रॉम द डेस्कटॉप टू सुपर कंप्यूटर। यानी कि ये इसकी एडॉप्टेशन इतनी वाइडर स्पैन में थी कि इसी स्ट्रक्चर के ऊपर आपके डेस्कटॉप से लेकर सुपर कंप्यूटर तक आपके जो आर्किटेक्चर हार्डवेयर डिज़ाइन हुए, और इसी को बाद में आगे फर्दर बाकी डिवाइसेस बनाने के लिए भी क्या किया गया, अडॉप्ट किया गया। इसके कुछ लिमिटेशंस भी थी। लिमिटेशन ऑफ वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर वो क्या थी, सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग, मेमोरी बॉटलनेक, लैक ऑफ पैरेललिज्म। 3 किस्म के इसके क्या थे, लिमिटेशंस में चीज़ें आती हैं। सबसे पहले सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग, कि ये आर्किटेक्चर जो था वो बेस करता था सीक्वेंशियल बेस के ऊपर, मतलब एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती थी तो फिर उसके बाद दूसरी की बारी आती थी, फिर तीसरी की, फिर चौथी की। ये इसका सबसे बड़ा क्या था उस वक्त, क्या था, ड्रॉबैक था। फिर इसको फर्दर मजीद आगे चलकर क्या किया गया, ठीक किया गया, इसकी जो थी अडॉप्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। दूसरा इसमें क्या था, मेमोरी बॉटलनेक, द शेयर्ड मेमोरी बिटवीन द CPU एंड IO डिवाइसेस कैन बी क्रिएट अ बॉटलनेक लिमिटिंग द ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस। यानी कि जो मेमोरी शेयर्ड होती थी CPU और IO डिवाइसेस के दरमियान में, उसमें एक लिमिटेशन थी, बिकॉज उसी मेमोरी की लिमिटेशन को रखते हुए ज़हन में उसका इस्तेमाल किया जाता था। तो इसीलिए ये इसका डिसएडवांटेज आगे चलकर लिमिटेशन में बना। और लास्ट में था लैक ऑफ पैरेललिज्म, द आर्किटेक्चर इज नॉट वेल सूटेड फॉर हाईली पैरेलल प्रोसेसिंग विच इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न कंप्यूटिंग। आने वाले जो दौर में कंप्यूटिंग और मॉडर्न डिवाइसेस में ये जो था हमारा लिमिटेशन में ये चीज़ आई, क्योंकि लैक ऑफ पैरेललिज्म था कि बहुत सारी डिवाइसेस जो थी वो आपकी उनको साथ साथ इस्तेमाल करना, या उनकी जो था मल्टीपल उनका यूजेज जो था वो इस किस्म के स्ट्रक्चर में हमें बाद में चलकर प्रॉब्लम्स फेस हुई। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इस चीज़ को भी क्या किया गया, बेहतर किया गया। और लास्ट पे हमारे पास इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं। कहाँ का इसका इस्तेमाल हुआ, पर्सनल कंप्यूटर्स, सर्वर्स एंड एम्बेडेड सिस्टम्स। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर को जो था पर्सनल कंप्यूटर PCs में इस्तेमाल किया गया इस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन बनाने के लिए। उसके बाद सर्वर्स में, जो प्रीवियस SLOs में हम इनके बारे में, डेस्कटॉप कंप्यूटर सर्वर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, यानी कि सारे हार्डवेयर स्ट्रक्चर इसी की बेस के ऊपर आपके डिज़ाइन हुए। और एम्बेडेड सिस्टम, आजकल के दौर के जो एम्बेडेड सिस्टम है, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, आपके जितने भी डिवाइसेस हैं वो सारी इसी स्ट्रक्चर के ऊपर आपकी क्या हुई हैं, डिज़ाइन है। लेकिन ये इंप्रूवमेंट के साथ साथ इन डिवाइसेस को क्या किया गया, मज़ीद जो है वो इसकी एडवांसमेंट आती गई। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक यूट्यूब लिंक है, जहाँ इस यूट्यूब लिंक के ऊपर हमने एक सिमुलेशन ऐड की है। आप लोगों ने करना क्या है कि यहाँ पे वीडियो को करना है पॉज, और ये यूट्यूब लिंक आप लोगों ने कॉपी करना है, और यूट्यूब पे जाकर आपको एक सिमुलेटेड वीडियो मिलेगी जिसको आप लोगों ने क्या करना है, व्यू करना है मज़ीद, ताकि आपको आज के SLO के बारे में और मज़ीद फर्दर जो है डिटेल जान सके, और इसके बारे में मज़ीद आप लोगों को इसका आइडिया हो सके। इसके बाद हमारे पास एक एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी जो है वो डिज़ाइन की गई है। यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट है टीचर से और पेरेंट्स से भी ख़ास तौर पर कि वो काइंडली इस एक्टिविटी को स्टूडेंट्स को लाजमी परफॉर्म करवाएं, ताकि वो आज के SLO में उन्होंने क्या चीज़ लर्न की है उससे मैक्सिमम जो है वो उनको जो है वो उनकी एबिलिटी को जानने में और उनको पहचानने में हमें क्या हो सके, आसानी हो सके। नेक्स्ट हमारे पास वर्कशीट है। ये वर्कशीट आप लोगों ने स्टूडेंट्स लाजमी परफॉर्म करनी है अपने टीचर्स की और पेरेंट्स की हेल्प से। यहाँ पे करना क्या आप लोगों ने कि मैचिंग टाइप है कि इसमें से कौन सी डेफिनेशन किस एक टर्म के ऊपर आपकी जो है वो मैच होती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें वॉन न्यूमन आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट इससे बिलोंग करती है तो इसको आपने अटैच कर देना है। इनपुट डिवाइसेस की स्टेटमेंट इससे बिलोंग करनी है, आपने इसको अटैच कर देना है। ये वर्कशीट आप लोगों ने लाजमी परफॉर्म करनी है अपने टीचर्स और पेरेंट्स की मदद से, ताकि फ़र्दर इसके बारे में आइडिया हो सके आप लोगों को।
उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन बैंक अटैच है, ये भी आप लोगों ने लाजमी तौर पर होमवर्क के तौर पर या क्लास वर्क के तौर पर इसको सॉल्व करना है। ये भी अटैच आपको मिलेगा इंशाल्लाह इस वीडियो के साथ। और एंड पे हमारे पास डिफरेंट रिसोर्सेज हैं जिसमें हमारे पास वर्कशीट, क्वेश्चन बैंक, ठीक है, हमारे पास लेसन प्लान, पीपीटी स्लाइड्स, डिफरेंट ये सब चीज़ें हमारे पास रिसोर्सेज में आपको अटैच मिलेंगी। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स के आपको आज के SLO की जो है वो समझ लगी होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट SLO में हम मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।